हजरत इमाम हुसैन रजी की दास्तान, सत्य और बलिदान का महाकाव्य। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि न्याय, सत्य और मानवता के लिए दिए गए एक ऐसे महान बलिदान का प्रतीक है जिसने इस्लामी इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे नाती थे, जिन्होंने इस्लाम के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान और अपने पूरे परिवार को कुर्बान। एक इमाम हुसैन रजी का प्रारंभिक जीवन। पैगंबर के घर में परवरिश। इमाम हुसैन रजी का जन्म इस्लामी कैलेंडर के चौथे वर्ष शाबान की तीसरी तारीख लगभग 626 ईस्वी को मदीना में हुआ था। वह हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी के दूसरे बेटे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें और उनके बड़े भाई हजरत हसन रजी को बहुत प्यार करते थे। इमाम हसन रजी के बाद की जिंदगी। अपने पिता और भाई इमाम हसन रजी के देहांत के बाद इमाम हुसैन रजी ने एक राजनीतिक अलगाव का जीवन जिया। अपने भाई के मुआविया के साथ किए गए समझौते का सम्मान करते हुए उन्होंने लगभग 9 साल तक मदीना में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाने जाते थे, जो लोगों को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा। 2 यजीद का शासन और बैत से इनकार। सत्य के विरुद्ध जुल्म का उदय। लगभग 680 ईस्वी में उमैया खलीफा मुआविया की मृत्यु हो गई। मरने से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया। यह इस्लामी शासन प्रणाली में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि यह पहले की लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने वाली खिलाफत कालिफेत की परंपरा के खिलाफ वंशानुगत राजशाही की स्थापना थी। यजीद एक भ्रष्ट, अन्यायी और दुराचारी शासक। इमाम हुसैन का अडिग इनकार। सत्ता संभालने के बाद यजीद ने सभी प्रमुख इस्लामी हस्तियों से अपनी बैत निष्ठा की शपथ की मांग की। इमाम हुसैन रजी को भी मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उत्बा द्वारा बैत करने का अल्टीमेटम दिया गया। इमाम हुसैन रजी के लिए यजीद की बैत का मतलब था इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर एक दुराचारी शासक की मुहर लगाना, न्याय और सत्य पर चुप रहना, पैगंबर की विरासत को तानाशाही के हाथों सौंप देना। उन्होंने पूरी दृढ़ता से बैत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यजीद जैसे भ्रष्ट और दुराचारी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। वह अल्लाह के कानून और मेरे नाना पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ काम करता है। अगर मैं बैत करता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उसकी अन्यायपूर्ण सत्ता को वैध ठहरा दिया। 3 मदीना से मक्का और कुफा का निमंत्रण। मक्का की ओर प्रस्थान। इमाम हुसैन रजी जानते थे कि मदीना में रहना उनके लिए अब सुरक्षित नहीं है और यजीद उन्हें बलपूर्वक बैत के लिए मजबूर करेगा या मार देगा। उन्होंने पवित्र काबा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रजब माह की 28 तारीख को अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ मक्का के लिए प्रस्थान किया। कूफा के वासियों का आह्वान। मक्का में रहते हुए इमाम हुसैन रजी को कूफा वर्तमान इराक के लोगों से हजारों पत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों में उन्होंने इमाम हुसैन रजी को अपना न्यायपूर्ण नेता मानकर उन्हें कूफा आने और यजीद के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ नेतृत्व करने का न्योता दिया। कूफावासी इमाम अली रजी के समर्थक थे और इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक सच्चे नेतृत्व की तलाश में थे। इमाम हुसैन रजी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील रजी को कूफा भेजा। मुस्लिम रजी ने बताया कि कूफा में हजारों लोग इमाम के समर्थन में हैं। यह सुनकर इमाम हुसैन रजी ने कूफा जाने का फैसला किया। काबा में खून खराबा टालना। जब इमाम हुसैन रजी को पता चला कि यजीद ने सादे कपड़ों में अपने सैनिक मक्का भेजे हैं ताकि उन्हें हज के दौरान ही मार दिया जाए और काबा की पवित्रता भंग हो जाए, तो उन्होंने हज को पूरा करने के बजाय उसे उम्रा में बदल दिया और जिलहिजा की 8 तारीख को कूफा की ओर प्रस्थान किया। 4 करबला की यात्रा और घेराबंदी। मुस्लिम इब्न अकील की शहादत। कूफा पहुंचने से पहले ही इमाम हुसैन रजी को पता चला कि यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कूफा पर क्रूरता से कब्जा कर लिया है। इब्न जियाद ने मुस्लिम इब्न अकील रजी
और उनके मेजबान हानी इब्न उर्वा को पकड़कर शहीद कर दिया। कूफा के लोगों को डर और लालच से दबा दिया गया और वे अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गए। हुर्र की सेना द्वारा घेराव। इमाम हुसैन रजी अपने 72 साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ कूफा की ओर बढ़ रहे थे जब उन्हें हुर्र इब्न यजीद अल-तमीमी की 1000 सैनिकों वाली टुकड़ी ने रोक लिया। हुर्र ने उन्हें वापस जाने या यजीद की बैत करने का दबाव डाला। जब इमाम हुसैन रजी ने दोनों से इनकार कर दिया तो हुर्र ने उन्हें एक रेगिस्तानी इलाके की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। करबला का मैदान। मुहर्रम माह की 2 तारीख 61 हिजरी 2 अक्टूबर 680 ईस्वी को इमाम हुसैन रजी का छोटा काफिला करबला नामक एक बंजर और वीरान जमीन पर पहुंच गया। जल्द ही इब्न जियाद ने उमर इब्न सद के नेतृत्व में लगभग 4,000 से 30,000 सैनिकों की विशाल सेना भेजकर उन्हें घेर लिया। पानी की नाकाबंदी। मुहर्रम की 7 तारीख को इब्न सद की सेना ने फुरात नदी के पानी पर पूरी तरह से पहरा लगा दिया। इमाम हुसैन रजी के कैंप में छोटे बच्चे, महिलाएं और प्यासे लोग थे, लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं दी गई। 3 दिनों तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार और साथियों ने बिना पानी के भीषण गर्मी में धैर्य रखा। 5 आशूरा सत्य का अंतिम बलिदान। अंतिम रात शबे आशूरा। मुहर्रम की 9 तारीख की शाम को इमाम हुसैन रजी ने अपनी सेना से कहा, यजीद केवल मेरी जान चाहता है, न कि तुम्हारी। मैं तुम्हें अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाने की अनुमति देता हूं। जाओ, अपनी जान बचाओ। मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उनके वफादार साथी, जिनमें उनके भाई, बेटे और अन्य रिश्तेदार शामिल थे, ने सामूहिक रूप से इनकार कर दिया। हजरत अब्बास इमाम हुसैन रजी ने वह रात इबादत, दुआ और अल्लाह के स्मरण में बिताई। इसी रात हुर्र इब्न यजीद अल-तमीमी, जिसने उन्हें करबला आने पर मजबूर किया था, अपनी गलती का एहसास करके अपनी सेना छोड़ दी और इमाम हुसैन रजी के पक्ष में शामिल होकर शहादत प्राप्त की। मुहर्रम की 10 तारीख यौम आशूरा। मुहर्रम की 10 तारीख 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को इतिहास की सबसे आसान और धर्मप्राय लड़ाई शुरू हुई। इमाम हुसैन रजी ने उमर इब्न सद की सेना को समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। बहादुरी की मिसाल। इमाम हुसैन रजी के 72 साथी, जिनमें उनके 18 साल के बेटे अली अकबर रजी और 13 साल के भतीजे कासिम रजी शामिल थे, ने एक एक करके मैदान जंग में जाकर बेमिसाल बहादुरी दिखाई और शहादत पाई। हजरत अब्बास रजी का बलिदान। इमाम हुसैन रजी के सौतेले भाई और वफादार सेनापति हजरत अब्बास रजी पानी लाने के लिए गए, लेकिन मशक पानी का थैला भरते समय उन पर घात लगाकर हमला किया गया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए और वह प्यासे ही शहीद हो गए। अली असगर रजी की शहादत। जब इमाम हुसैन रजी के पास कोई नहीं बचा तो वह अपने 6 महीने के प्यासे बेटे अली असगर रजी को लेकर दुश्मन सेना के सामने गए और उनके लिए पानी की एक बूंद मांगी। क्रूर सेना ने पानी देने के बजाय बच्चे के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा, जिससे मासूम बच्चे ने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन रजी की शहादत। अंत में इमाम हुसैन रजी अकेले रह गए। वह जख्मों से चूर थे और कई दिनों से प्यासे थे। वह थक चुके थे, लेकिन उनका ईमान और संकल्प अटूट था। उन्होंने बहादुरी से जुल्म की इस फौज का सामना किया। जब वह जमीन पर गिर गए, तब शिम्र इब्न जिलजौशान नामक एक क्रूर व्यक्ति ने उनके पवित्र सिर को उनके शरीर से जुदा कर दिया। 6 करबला के बाद ज़ैनब रजी का पैगाम। महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी। इमाम हुसैन रजी और उनके सभी साथियों की शहादत के बाद यजीद की सेना ने कैंप में मौजूद महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। केवल इमाम हुसैन रजी के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी, जो बीमारी के कारण युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, जीवित बचे थे। ज़ैनब रजी का कारवां। बंदी बनाए गए परिवार को पहले कुफा और फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। इमाम हुसैन रजी की बहन हजरत ज़ैनब बिन्त अली रजी ने इस यात्रा में धैर्य,
साहस और दृढ़ता की मिसाल पेश की। उन्होंने कूफा और दमिश्क में यजीद और उसके दरबारियों के सामने निर्भीक भाषण दिए, जिन्होंने इमाम हुसैन रजी के बलिदान के असली उद्देश्य को उजागर किया। इमाम जैनुल आबिदीन रजी और हजरत जैनब रजी की इन बातों ने लोगों को चौंका दिया और धीरे धीरे यजीद के खिलाफ एक जनभावना पैदा की। इस तरह इमाम हुसैन रजी की शहादत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। इमाम हुसैन रजी के बलिदान का महत्व। इमाम हुसैन रजी की शहादत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह इस्लाम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। न्याय और जुल्म के बीच अंतर। इमाम हुसैन रजी ने स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम में वंशानुगत और अत्याचारी शासन की कोई जगह नहीं है। उन्होंने साबित किया कि ईमान का मूल्य जान